हेलो स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्नावली है। आप इस एक क्लास के माध्यम से बोर्ड में 6 अंक ला सकते हो। बड़े ध्यान से आपको देखना है और समझना है। तो शुरुआत करते हैं अपन दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए कैसे 6 नंबर लाएंगे अपन को बनाना है इसमें ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। तो इसको आलेखी विधि भी कहते हैं और ग्राफीय विधि भी कहते हैं। तो प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय या आलेखी, दोनों का मतलब एक ही होता है, आलेखी विधि से हल करो। तो दो अपने पास समीकरण आएंगी बोर्ड एग्जाम्स में, दोनों को हल करना है। अर्थात दोनों समीकरणों का अपन पहले सारणी बनाएंगे, उसके बाद में ग्राफ बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक सरल सा क्वेश्चन ये लेता हूँ, उसके बाद में ये लूँगा। तो देखो x + y = 3 यदि आपको कोई भी समीकरण दे रखी है तो इसकी अपन को सारणी बनानी है। सारणी बनानी है मतलब इस तरीके से x और y के मान निकालने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम 2 मानों की रिक्वायरमेंट अपन को होती है। यदि आप 3 मान निकालते हैं बहुत अच्छी बात है, आगे मिनिमम 2 मान तो अपन को ग्राफ बनाने के लिए निकालने ही पड़ेंगे। तो x + y = 3 की यदि अपन को सारणी बनानी है तो x और y दोनों में से किसी भी एक को एक तरफ, बाकी दूसरे का बराबर के निशान के दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं। तो जैसे x + y = 3 है तो x = 3 - y। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो y = 3 - x। ये आपकी सुविधा है, आप किसी भी एक x को या y को, किसी भी एक को बराबर के निशान के दूसरी तरफ पक्षांतर कर सकते हो। आप चाहो तो x का करो, चाहो तो y का करो। अब देखो, अब यहाँ पर x और y दोनों के गुणांक एक ही है, इसलिए अपन किसी को भी दूसरी तरफ पक्षांतर कर सकते हैं। यदि गुणांक अलग अलग हो तो अपनी सुविधा देखेंगे भाई कौन से का पक्षांतर करने से अपन को ज़्यादा फायदा होगा, तो बताऊंगा मैं धीरे धीरे। तो देखिए अपन ने माना कि y = 3 - x, x का इधर पक्षांतर कर दिया। अब सारणी बनाएंगे तो इधर x है तो x बराबर मान रखते चलेंगे। x बराबर आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो, अर्थात कोई भी पूर्णांक संख्या मान रखते चलो। तो x का मान माना कि मैं सबसे पहले 0 ही रखूँ, तो x = 0 रखने पर जो y बराबर कितना आ गया, 3 - 0 = 3। अर्थात x की जगह पर 0 रखा, y की जगह पर 3 अपन को प्राप्त हो गया। यदि x बराबर में 1 रखूं तो y = 3 - 1 = 2। x बराबर यदि मैं 2 रखूं तो y = 3 - 2 = 1। तो x बराबर 1 रखा है मैंने, y का मान 2 प्राप्त हुआ है। x बराबर 2 रखा है और y का मान 1 प्राप्त हुआ है। आप चाहो तो माइनस में भी मान रख सकते हो। x बराबर जैसे मैं -3 रख लेता हूँ, x बराबर -3 मैंने रख लिया तो y बराबर हो जाएगा 3 - और x की जगह -3, तो बराबर 3 + 3 = 6। तो x का मान यदि मैंने -3 रखा है तो y का मान कितना प्राप्त हो गया है, 6 प्राप्त हो गया है। समझ गए आप लोग? इस तरीके से अपन x से मान रखते जाएंगे, y के मान निकालें। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको अपन कर सकते हैं। अब यहाँ तो दोनों के गुणांक सेम थे, इसलिए अपन ने किसी भी एक का पक्षांतर कर लिया। अगर प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाए तो इसमें कैसे सारणी बनाएंगे? स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। जैसे प्रश्न अपने पास आ जाता है 3x + y = 2, इसका ग्राफ बनाना है अपन को। तो ग्राफ बनाना है पहले सारणी बनानी पड़ेगी। अब अपन x या y दोनों में से किसी भी एक को एक तरफ, बाकी दूसरे को दूसरी तरफ अपन भेज सकते हैं। तो माना कि ये 3x को मैं इधर रखूं तो y को इधर भेजूं तो 2 - y, पक्षांतर करते हैं तो प्लस की संख्या है वो माइनस में हो जाती है। प्लस का y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -y होता तो इधर प्लस हो जाता।
तो 3x बराबर 2 माइनस वाई, तो x बराबर 2 माइनस वाई। अब जो इससे जो गुणा हो रहा है वो बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा तो उसका भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार से अब अपन इसकी सारणी बना सकते हैं। इसकी सारणी बनाएंगे तो देखिए y के स्थान पर मैं कोई भी मान रखूं और x का मान मैं प्राप्त कर लूं। तो y के स्थान पर माना कि मैं 0 रखता हूं, तो x बराबर 2 माइनस 0, y बराबर 0 पर x बराबर 2 माइनस 0 बटे 3 बराबर 2 बटे 3। तो 2 में 3 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। और यदि y बराबर मैं 1 रखूं तो x का मान आ जाता है x बराबर 2 माइनस 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3। अब अपने सामने समस्या क्या आ रही है? अपने सामने समस्या ये आ रही है कि भाई बटे में 3 आ रहा है और 3 का जब भाग देंगे, जैसे 2 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाता है 0.3 छीक 18, 3 छीक 18, 0.66। इसका मतलब इस वैल्यू को, पॉइंट वाली वैल्यू को अपन ग्राफ पर जो रखेंगे तो बहुत ही असुविधा होती है। तो उसके लिए अपन क्या कोशिश करेंगे कि बटे में कम से कम संख्या आए, अर्थात बटे में जो 3 आया है ये 3 नहीं आकर के छोटी से छोटी संख्या आए या फिर 2 आए, या फिर अपने पास यदि कुछ भी नहीं है गुणांक तो बटे में 1 आया तो और भी ज़्यादा आसानी से सवाल को अपन हल कर सकते हैं। इसका मतलब अपनी कोशिश क्या रहेगी, बटे में जो गुणांक कम है उसको लाना। इसका मतलब ये है ये अपन इसका जो पक्षांतरण किया है ये इस प्रकार से करेंगे 3x प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 माइनस का 3x। अब अपन को यहाँ भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ भाग देने की जरूरत थी क्योंकि बटे में 3 था, इसलिए अपनी कैलकुलेशन थोड़ी जटिल हो जाती है। तो अपन को ये समझना है भाई जिसका गुणांक कम है उसको एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरी तरफ भेजना है। बाकी आप किसी को भी दूसरी तरफ भेज सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे यहाँ भी यदि y का मान मैं रख दूँ, माना कि y का मान y बराबर मैं रख दूँ, माना कि 20 रख दूँ, तो y का मान यदि मैंने 20 रख दिया तो y बराबर 20 पर x का मान कितना आ जाएगा 2 माइनस 20 बटे 3 बराबर माइनस 18 बटे 3, और 18 में 3 का भाग दिया तो माइनस का 6 का भाग दिया तो माइनस का 3। इस तरीके से पूर्णांक अंक भी अपन प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए अपन को मान थोड़े इस प्रकार से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे इसका मान मैं 14 भी रख दूं y का मान तो भी अपना आ जाएगा। y बराबर यदि मैंने 14 रख दिया तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस 14 बटे 3 बराबर माइनस का 12 बटे 3 बराबर माइनस का 4। इस तरीके से अपन मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी असुविधा ज़्यादा होगी। सबसे सुविधाजनक ये रहेगा भाई जिसका गुणांक कम है उसको एक तरफ रखो, बाकी दूसरी संख्या पक्षांतरण दूसरी तरफ करो। तो ऐसा करने से कितना फायदा होगा देखिए आप लोग, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। जिस 3x प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 माइनस 3x। सारणी बनाएंगे इस प्रकार से, ये x है ये y है, x का मान कुछ भी रखो, x बराबर 0 पर y बराबर 2 माइनस 3 गुणा 0 बराबर 2 माइनस 0, तो y का मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 0। तो y बराबर यदि अपन ने 2 रखा तो x का मान क्या आ गया 0। यहाँ भी y का मान यदि 2 रखोगे इसमें भी तो x का मान कितना आ जाएगा, मैं इनको मिटा देता हूँ। y बराबर 2 पर x बराबर 2 माइनस 2 बटे 3 बराबर 0 बटे 3 बराबर 0। तो इससे भी वही मान आ रहे हैं और इससे भी वही मान आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आसानी है अपन को, इसमें थोड़ा सा अपन को क्लिष्ट हो रहा है। तो 2 माइनस 0 बराबर कितना आ गया 2। अब x बराबर 1 रखें तो 1 पर y बराबर 2 माइनस 3 गुणा 1 बराबर 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। तो y का मान कितना आ गया माइनस का 1। x का मान कितना रखा है अपन 1 रखा है। इसमें भी अपन रख सकते हैं y का मान कितना रख लो माइनस का 1 रख लो। तो इसमें y का मान माइनस का 1 रखा, x बराबर 2 माइनस माइनस का 1 बटे 3 बराबर 2 प्लस
1/3 बराबर 3/3 बराबर 1। तो इसमें भी -1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, -1 पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो अपन चाहे इस विधि से करो चाहे इस विधि से करो, अपने सारणी में जो मान है वो सेम ही आते हैं। तो आप लोग समझ गए भाई अपन को सारणी बनाते समय किस बात की सावधानी रखनी है। तो सारणी बनाते समय अपन को सावधानी रखनी है जिसका गुणांक कम है वही एक तरफ रहे, तो सारणी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अब अपने सामने जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम्स में 6 नंबर का, उसके नंबर कैसे मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। भाई 6 अंक का प्रश्न है, उसके नंबर डिवाइड रहते हैं। नंबर डिवाइड कैसे रहते हैं, जैसे इसकी सारणी बना दी आप लोगों ने तो इसके 1.5 नंबर मिल जाएंगे। इसकी सारणी यदि बना दी आप लोगों ने तो 1.5 नंबर मिल जाएंगे। तो 1.5 और 1.5 कितने हो गए, 3। इसके बिंदुओं को ग्राफ पर अपन ने अंकित करके इस तरीके से एक लाइन बना दी तो अपन को 1 नंबर उसमें मिल जाएगा। यदि इसके बिंदु को अंकित करके लाइन बना दी तो 1 नंबर उसमें मिल जाएगा। तो 3 और 1 4 और 1 5, 5 नंबर मिल गए। और जब यहाँ ये कटान बिंदु से x और y के मान अपन निकालेंगे तो वहां पर अपन को 1 नंबर मिल जाए। इस तरीके से ग्राफ के प्रश्न में अपन को 6 नंबर मिल जाते हैं। कई बार सारणी बनाने के 2 नंबर भी डिसाइड हो जाते हैं। यदि एक सारणी का 2 नंबर तो दूसरी सारणी के 2 नंबर, तो टोटल 4 नंबर अपन सारणी बना करके ला सकते हैं। सारणी में जो बिंदु है उनको ग्राफ पर अपन अंकित कर ही सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हल। ये अपना प्रश्न है। तो जैसा कि मैंने बताया था भाई, बराबर के निशान के एक तरफ वो संख्या रखेंगे जिसका गुणांक कम है। तो 3 में से 2 में से गुणांक 2 का कम है तो 2 को रखेंगे तो अपनी सुविधा रहेगी। तुम चाहो तो इसको भी रखोगे लेकिन उसमें थोड़ी कैलकुलेशन क्लिष्ट होगी, आपके लिए जटिलता होगी सवाल में, इसलिए आप सवाल को सरल बनाने का प्रयास करें, कठिन नहीं। तो 2x बराबर 13, 3y का इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3y। अब ये लो सारणी बना लो, ये x ये y। मान अपन को मिनिमम कितने निकालने हैं, 2, और मैक्सिमम 3 निकालो या 4 निकालो, ज्यादा निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो सारणी बनाने के एक तरीका और बताऊंगा मैं। तो देखो 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब y का मान अपन रखते जाएंगे, x के मान ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे। और भी यदि आगे देखें अपन तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, और यहाँ से यदि x का मान निकालें तो 13 माइनस 3y बटे 2, 13 माइनस 3y बटे 2। तो y बराबर कितना रखें अपन, y बराबर अपन 0 रख लो, 1 रख लो, -1 रख लो। तो जैसे y बराबर मैं 0 रखूंगा तो y बराबर 0 पर x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 0 बटे 2 बराबर 13 माइनस 0, 3 को 0 से गुणा किया 0 बटे 2 बराबर 6.5। 13 में 2 का भाग दिया तो कितना आया, 6.5। तो किसका मान आया है, ये y का मान तो 0 रखा है और x का मान आया है 6.5। कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं जल्दीबाजी में, y का मान 0 रख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या कर देंगे 0 x वाले कॉलम में लिख देते हैं, तो उससे ग्राफ गलत बन जाता है, पूरे नंबर शून्य हो जाते हैं आप लोगों के। तो ये सावधानी जरूर रखनी है। कई बच्चों ने ये मिस्टेक की है एग्जामों में, बिल्कुल सही कर दिया काम, लेकिन जब सारणी बनाई थी तो y वाला कॉलम में x के मान रख दिए, x वाले कॉलम में y के मान रख दिए। तो ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है। तो इसका मान आ गया अपना 6.5। कोशिश ये रखनी है जैसे 6.5, 2.2, 2.5 इस तरीके से यदि अंक हो तो उनको ही अपन लिख सकते हैं। बाकी यदि अपने सामने आ जाए 6.25 तो इस अंक को ग्राफ पर अंकित नहीं कर सकते हैं। तो अपन ऐसा मान सेलेक्ट करें y का, ताकि x का मान या तो पूर्णांक किया जाए और या पॉइंट के एक अंक के बाद खत्म हो जाए। तो देखिए y बराबर यदि मैं 1 रखूं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3 गुणा 1 बटे 2 बराबर 13 माइनस 3 बटे 2 बराबर 10 बटे 2 बराबर 5। यदि मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया बेटा, 5। यदि y का मान में 2 रख लो, 3 रख लो, तो यदि 3 रखूँ तो
y का मान 3 रखने पर x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3/2 बराबर 13 माइनस 9/2 बराबर 4/2 बराबर 2। तो x का मान कितना आ गया 2। कितना रखा है अपन ने y का मान 3, तो 3 रखने पर 2। और भी बहुत सारे मान आप लोग निकाल सकते हो, बाकी 3 से ज़्यादा निकालने की अपन को आवश्यकता नहीं है। और भी यदि एक और निकालो तो y का मान जैसे अब ऋणात्मक रखना चाहो तो ऋणात्मक रख लो। जैसे y का मान रख लूँ मैं माइनस का 1 रख लूँ, y बराबर -1 रखने पर x बराबर 13 माइनस 3 गुणा माइनस का 1/2 बराबर 13 प्लस 3/2 बराबर 16/2 बराबर 8। तो y का मान रखा है अपन ने माइनस का 1, x का मान आया अपना 8। तो इस तरीके से अपन सारणी इसकी बना सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे की सारणी अपन बनाएं तो 5x माइनस 2y बराबर 4। तो अपन कोशिश ये करनी भाई गुणांक 5 से 2 ये कम है तो इसको ही इधर रखने में ज़्यादा फायदा है। तो माइनस का 2y बराबर 4 माइनस का 5x, y बराबर 4 माइनस का 5x बटे माइनस का 2। अब देखो x बराबर मान, अब इस माइनस का निशान है, आप लोग चाहो तो इसको यूं भी लिख सकते हो, माइनस ऊपर लिख दो, माइनस का 4 माइनस 5x बटे 2। और भी यदि लिखना चाहो तो आप यूं भी लिख सकते हो, माइनस का 4 और प्लस का 5x बटे 2। तो जैसी आपको सुविधा लगे वैसे आप इसको लिख सकते हो। फिर माइनस में निशान इससे गुणा हुआ माइनस का 4, इससे गुणा हुआ प्लस का 5x बटे 2। तो फाइनली y का मान अपन क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 4 बटे 2। अब देखो x का मान अपन अपनी इच्छा से रखते चलेंगे, y का मान अपन प्राप्त करते चलेंगे। ये x है, ये y है। तो x बराबर 0 रख लो सबसे पहले आप। x बराबर 0 पर y बराबर x का मान 0 रखा है, y का मान आया है 5 गुणा 0 माइनस के 4/2 बराबर 0 माइनस 4/2 बराबर माइनस का 2। तो y का मान माइनस का 2 आ गया। अब x बराबर और क्या रखना है, 1 रख लो, 2 रख लो, जो मर्जी चाहे वो रख सकते हो। तो x का मान यदि मैं 2 रखूँ तो x बराबर 2 पर y बराबर 5 गुणा 2 माइनस 4/2 बराबर 10 माइनस 4/2 बराबर 6/2 बराबर 3। 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 3। तो y का मान कितना आ गया 3, x का मान रख दिया अपन ने 2। और भी यदि आगे आप लोग चाहो तो और भी मान निकाल सकते हो। इसका मान में यदि 3 रख दूँ, x का मान यदि 3 रख दूँ या फिर 4 रख दूँ, तो 4 रख लो भले। x बराबर 4 पर y बराबर 5 गुणा 4 माइनस 4/2 बराबर 20 माइनस 4/2 बराबर 16/2 बराबर 8। तो कितना आ गया x का मान 8। x का मान तो 4 रखा है अपन ने, y का मान कितना आ गया अपना 8। तो देखो इस तरीके से अपन ये सारणी बना सकते हैं। कई बच्चे पक्षांतरण करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं, तो उनके लिए सरल तरीका यही है भाई, वो सारणी तो बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर उसको बताएंगे। ये देखो y का मान यहाँ ये गलत लिख दिया ना अपन, x बराबर 4 तो y का मान आ गया अपना 8। ये सुधार कर लेना, x बराबर 4 रखा है अपना, y का मान 8 है। तो वही मैं बता रहा था आप लोगों को, इस तरह की गलती आप लोग कर सकते हो।
तो ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है। तो देखो अब बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको सारणी बनाने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो उनके लिए शॉर्ट तरीका यही है, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 13 की सारणी बनानी है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका। तो उनको सारणी में आराम से वो 1.5 नंबर ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे देखो, एक बार तो x बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। तो x बराबर 0 रखते ही इस पद को आप लोग छिपा लो। अब आपके सामने क्या नजर आ रहा है, 3y बराबर 13। तो y बराबर कितना हो गया, 13। 3 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, बटे में 3। तो y का मान हो गया 13/3। अब आगे आप लोग भाग दे के पॉइंट में आंसर लिखो तो लिख दो, नहीं तो 13/3 भी जो करते हो लिख दो। और यदि एक बार y का मान 0 रख देंगे तो y की जगह पर 0, तो ये वाला पद है इसको छिपा लो। अब क्या बचा, 2x बराबर 13। तो x का मान कितना आ गया, 13/2। तो x का मान कितना आ गया, 13/2 मतलब 6.5। तो ये 6.5, 13 में 3 का भाग दे करके आप लिखो तो लिख दो, नहीं तो ये भी लिख के आ जाओगे तो भी बच्चे के आराम से 1.5 नंबर आ सकते हैं। इस तरीके सारणी बनाने में यदि कठिनाई महसूस कर रहा है बच्चा, तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इसकी सारणी बना सकते हैं अपन, 5x - 2y बराबर 4। एक बार x का मान 0 और एक बार y का मान 0। x का मान यदि मैंने 0 रखा तो -2y बराबर 4 और y बराबर 4/-2। 4 में 2 का भाग गया तो -2। और एक बार y का मान 0 रखो, y का मान 0 रखते ये वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको छिपा लो, क्या बचा, 5x बराबर 4, x बराबर 4/5। तो x का मान कितना आ गया, 4/5। पर इसमें थोड़ी सी समस्या ये है भाई, जब ग्राफ बनाओगे तो आप ये जो भिन्न है इसके पॉइंटों में जो आंसर आएंगे तो उसको ग्राफ पर अंकित करने में समस्या रहती है। इसलिए ऊपर वाली विधि तो है ही है, लेकिन फिर भी यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रही तो इस तरीके सारणी वो बना के आ सकता है परीक्षाओं में। और सारणी बना के आ जाएगा तो आराम से 3 नंबर तो है ही है, नहीं तो 4 नंबर भी मिल जाएंगे। बस इतना सा काम करना है पर सारणी बनाने का। अब सारणी तो अपनी बढ़ गई, अब उसको ग्राफ पर अंकित कैसे करें तो देखिए आप लोग, ग्राफ पर अंकित करना बताता हूं बिंदुओं को। जैसे ये अपना ग्राफ है, ग्राफ में 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर इस तरीके से लाइनें खींची हुई होती है दोनों तरफ। अपन जो मोटी लाइन है उसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे और ये वाला बिंदु अपना हो जाएगा मूल बिंदु। एक लाइन ये खींच लेंगे, ये वाई अक्ष, ये अपना वाई डैश अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये अपना एक्स डैश अक्ष। इसके बीच में छोटी छोटी लाइनें होती हैं इस तरीके से, छोटी छोटी इसमें लाइन होती है। ये 1 सेंटीमीटर की रहती है। तो अपन 1 2 3 इस तरीके से अपन संख्याएं अंकित कर देते हैं। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाइन होती है। तो यहाँ 1 2 3, नीचे माइनस के होंगे तो -1 -2, इधर -1 -2 और भी संख्याएं रहती है। अब बिंदु अपन को अंकित करना है, माना कि 6.50। तो 6.5 के लिए अपन को इस ग्राफ पर x अक्ष पर बढ़ना पड़ेगा। 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। तो 3 4 5 6 7। तो 6.5 कहाँ पर हो गया, बिल्कुल बीचों बीच में। तो ये वाला बिंदु हो गया अपना 6.5 और 0। कैसे अंकित करते हैं भाई, ये अपना x अक्ष है, ये अपना x डैश अक्ष है। इस अक्ष पर ये 0 से शुरुआत करेंगे 6 तक बढ़ने की। तो 6 तक बढ़े, 6.5 तक बढ़े और y पर फिर 6.5 पहुंचने के बाद y बराबर कितना है, 0। तो अपन को यहाँ पर ही बिंदु लगा देना। बिंदु हल्का सा लगाना है, फिर राउंड उसको कर देना है।
इसी प्रकार से अपन दूसरा बिंदु 5 1 को अंकित कर सकते हैं। यहाँ पर ये बिंदु 0 से चले 5 है और 1 है वो धनात्मक है तो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर अपन ये बिंदु आ जाता है। 1 की सीध में ये वाला है तो ये बिंदु हो गया अपना 5 1। फिर 2 3 बिंदु है उसको अंकित कर सकते हैं। एक्स अक्ष पे चले 2 है, वाई अक्ष पे चले 3 है तो ये बिंदु अंकित कर सकते हैं। जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ऑलवेज अपन को एक सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा ही प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी बिल्कुल, और बिल्कुल बिंदु के बीचों बीच से गुजरनी चाहिए रेखा। ये नहीं कि बिंदु के ऊपर निकल जाए, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरनी चाहिए। आप स्केल से मिलाओगे बिल्कुल आपको सीधी लाइन ये मिलेगी। इस तरीके से अपन दूसरा भी है वो भी ग्राफ अपन इसका बना सकते हैं। जैसे 0 -2 तो 0 है और y का है -2 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 -2। 2 3 एक्स अक्ष पर चलना है अपन को, 2 वाई अक्ष पर चलना है 3 तो ये वाला बिंदु कॉमन आ जाएगा दोनों में। 4 8 एक्स अक्ष पर चलना है 4 और वाई अक्ष पर चलना है अपन को 8 तो वाई अक्ष पर 8 कहाँ पर आएगा? काफी ऊपर आएगा। 3 4 5 6 7 8 तो आप लगा सकते हो उसका। जैसे 4 है इस पर 8 लगभग यहाँ आ जाएगा तो अपन को उससे काम नहीं, 2 बिंदुओं को मिलाने से भी अपना ग्राफ बन जाता है। कौन सा लिया था अपन ने? 2, ये तो 0 से यहाँ मिला दिया। एक बिंदु तो 2 3 ये रहा और एक 0 -2 ये रहा, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है। दोनों बिंदुओं को मिलाना है तो इस प्रकार से मिला दो तो ऐसे अपना ये ग्राफ बन जाता है। तो आप लोग देख रहे हो एक रेखा ये एक रेखा ये दोनों से बना हुआ ये ग्राफ हो जाएगा। ये नीचे अपना एक्स अक्ष चाहिए। तो आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा। और भी ग्राफ के क्वेश्चंस अपन लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं ग्राफ की सारणी बनाने का। तीन एक्स प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y -11 3x प्लस 2y -11 बराबर 0। दूसरा 2x - 3y प्लस 10 2x - 3y प्लस 10 बराबर 0। ये दो समीकरण है, इनका बनाना है ग्राफ। तो देखो तरीका वही है अपना, x या y में से एक संख्या एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। तो मैं 2y को इधर रख दूं, 11 को इधर भेजूं तो प्लस का 11, 3x को इधर भेजूं तो माइनस का 3x। तो y बराबर 11 माइनस का 3x बटे 2। सारणी बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। x बराबर 0 रख लो, 1 रख लो, तो 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 11 माइनस 3 गुणा 1 बटे 2 बराबर 11 - 3 बटे 2 और 11 में से 3 घटाए तो कितना बचा अपने 8 बटे 2 बराबर 4। तो x का मान कितना रखा है 1, y का मान कितना है अपना 4। x बराबर 2 रख लो। देखो ये आप लोगों को समझ लो, सम संख्या रखने से फायदा होता है विषम। यदि 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 11 में 6 घटाएंगे 5 तो फिर क्वांटम आंसर आएगा। तो आप कोशिश ये करो अगर ये विषम संख्या है तो अपन यहाँ पर यदि 1 या 3 रखेंगे तो अपन को जो पूर्णांक अंक प्राप्त होगा। जैसे इसकी जगह पर 3 रख दिया अपन ने x बराबर 3 पर, जो y का मान है वो 11 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2 बराबर 11 - 9 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। तो x बराबर 3 पर y का मान कितना प्राप्त हो गया 1। तो इस प्रकार से, और अपन कोशिश ये करनी है x और y के जो मान है वो 8 से अधिक नहीं होने चाहिए, 8 से या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से। क्यों? क्योंकि जो अपन को ग्राफ मिलता है
उसमें अपने पास जो कॉलम है वो 18 या 20 से ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए यदि बीचों बीच में एक लाइन खींचेंगे तो इधर भी 10 कॉलम, इधर भी 10 कॉलम, तो माइनस में ले लो प्लस में ले लो, लेकिन 10 से ज़्यादा मान कोशिश मत करो, नहीं तो फिर आपको पैमाना है वो उसी प्रकार से मानना पड़ेगा। 2 खाने बराबर 1 इकाई या फिर 1 खाने में 2 इकाई को रखना पड़ेगा, मतलब पैमाना आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कोशिश ये करो 10 से छोटी संख्या आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर जैसी भी संख्या है उसके अकॉर्डिंग अपन पैमाना मान लेंगे। x बराबर 5 रख लो, तो y बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे 2 बराबर 11 माइनस 15 बटे 2 बराबर माइनस का 4 बटे 2 बराबर माइनस का 2। तो x बराबर रखा है अपन ने 5, y बराबर माइनस का 2। बिंदु आप ग्राफ पर अंकित कर सकते हो, मैंने बता दिए हैं। सेम इसी प्रकार से इसकी सारणी बना सकते हैं अपन। 2x बराबर माइनस का 10 प्लस का 3y, 3y इधर जाएगा तो प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का। x बराबर 3y माइनस का 10 बटे 2 सारणी बनाएंगे उसी प्रकार से, ये x हो गया, ये y हो गया। y बराबर क्या रखें अपन, कुछ भी रख लो, y बराबर 0 पर x बराबर 3 गुणा 0 माइनस 10 बटे 2 बराबर कितना आया, 0 माइनस 10 बटे 2 बराबर माइनस के 5। y का मान 0 रखा है, x का मान माइनस का 5 आया है। y का मान 1 रख लो, 2 रख लो, तो y बराबर 2 पर x बराबर 3 गुणा 2 माइनस का 10 बटे 2 बराबर 6 माइनस 10 बटे 2 माइनस 4 बटे 2 बराबर माइनस का 2। तो y बराबर 2 रखा है, x का मान माइनस का 2 आया। इसमें गलती नहीं करनी है रखने में। इसके बाद में y बराबर 2, y बराबर 4 ले लो, तो y बराबर 4 पर x बराबर कितना आ गया, 3 गुणा 4 माइनस 10 बटे 2 बराबर 4 3 12 माइनस 10 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। तो 1 किसका मान आ गया, x का मान। y का मान कितना रखा अपन ने, 4। तो इस तरीके से अपन सारणी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित समीकरणों को आलेख की विधि से हल करो और उसकी सहायता से a का मान ज्ञात करो। आलेख की विधि से हल करो और आगे ये और जोड़ दिया था, और इसकी सहायता से a का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। अब 4x प्लस 3y बराबर a, इसकी सहायता से t का मान निकालना है। और जो समीकरण युग्म में जो दिया था वो ये दिया था, x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। इस प्रकार का सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। भाई a का मान निकालो और ये समीकरण युग्म में इसको हल करो। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इन समीकरण युग्मों को हल करके x और y के मान निकालेंगे और x और y के मान इस समीकरण में रख देंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x और y का मान निकालने के लिए अपन को सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनानी पड़ेगी तो पहले इसकी सारणी बनाएंगे। x प्लस 3y बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 3y, y बराबर रखें अपन 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 गुणा 0 बराबर 6 माइनस 0 बराबर 6। y का मान 0, x का मान 6। y बराबर 1 पर x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1 बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। तो y बराबर 1 पर x का मान कितना आ गया, 3।
y बराबर 2 पर x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0। तो y का मान यदि 2 रखा है तो x का मान आ गया है अपना 0। तो एक सारणी अपनी ये बन गई और दूसरी सारणी अपनी इससे बनाएंगे। 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x बराबर 12 प्लस का 3y, x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2। इसकी अपन सारणी बनाएंगे। तो देखो y बराबर क्या रखें 0 पर, ये सारणी अपनी हो जाएगी x और y, 3 मान निकाल लो। x का मान कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 गुणा 0 बटे 2 बराबर 12 प्लस 0 बटे 2 बराबर 6। तो जो x बराबर कितना आ गया अपना 6, y का मान रखा था 0। तो y बराबर 2 यदि रखें या फिर माइनस का 2 रख लो, y बराबर माइनस 2 पर x बराबर 12 प्लस 3 गुणा माइनस 2 बटे 2 बराबर 12 माइनस का 6 बटे 2 बराबर 6 बटे 2 बराबर 3। तो x का मान कितना आ गया अपना 3, y का मान कितना रखा था माइनस का 2। और भी एक और मान प्राप्त कर सकते हो आप लोग, y बराबर माइनस का 4 रख लो, x बराबर 12 प्लस 3 गुणा माइनस का 4 बटे 2 बराबर 12 माइनस का 12 बटे 2 बराबर 0 बटे 2 बराबर 0। तो y बराबर माइनस का 4 अपन ने रखा है तो x का मान आ गया अपना 0। तो देखो इस प्रकार से अपन दोनों सारणी बना लेंगे। अब आगे अपन को x और y का मान निकालना है। x और y का मान कैसे निकलेगा, वैसे तो अपन को यही पता चल रहा है भाई x का मान 6 0, यहाँ भी 6 0, लेकिन अपन को ग्राफ के माध्यम से निकालना है। ग्राफ के माध्यम से निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग इसको उतार लो। इन दो सारणियों से अपन बनाएंगे ग्राफ। तो ये जैसे अपन ने ग्राफ बनाया 1 2 3 4 5 और 6, ये अपना x अक्ष हो गया, ये अपना x डैश अक्ष हो गया, ये अपना y अक्ष हो गया, ये अपना y डैश अक्ष हो गया। x बराबर 6 0, तो 6 0 वाला बिंदु कौन सा होगा, ये हो गया। यहाँ पर 0 1 2 3 4 3 1, ये 3 है, इसकी सीध में 1 ये वाला बिंदु हो गया 3 1। अब है 0 2, तो x का मान 0, y का मान 2, तो ये 0 2 ये वाला बिंदु हो गया। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। देखो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये बिंदु 3 1, ठीक है। 3 1 6 0, इस प्रकार की एक सरल रेखा अपन को प्राप्त हो जाएगी। अब इसकी यदि अपन ग्राफ बनाएंगे तो 6 0, तो ये वाला बिंदु है, ये 6 0 3 माइनस 2, तो 3 है x अक्ष पर, माइनस 2 चलना है y अक्ष पर, तो 3 माइनस 2 अपना बिंदु हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो इसको मिलाएंगे इससे, इस प्रकार की सरल रेखा मिलेगी। तो ये दोनों ग्राफ कहाँ पर मिले, इस वाले बिंदु पर। इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है 6 0। अब इस 6 0 को यदि अपन इसमें प्रतिस्थापित कर दें तो a का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 6 y बराबर 0, समीकरण 4x प्लस 3y बराबर a में रखने पर, इसमें यदि रखेंगे तो 4
गुणा 6 प्लस 3 गुणा 0 बराबर 1। तो ए का मान कितना आ गया, 6 चौका 24 प्लस 0 बराबर 24। तो ए का मान कितना आ गया, 24। तो इस तरीके से अपन ए का मान निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये बताना है कि y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से y अक्ष तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन है अपना 4x माइनस 5y बराबर 20, 3x प्लस 5y बराबर 15। तो सारणी बनाएंगे अपन। तो सारणी आप लोग लंबे मेथड से बना लेना, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट बना देता हूँ। एक बार x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5y बराबर 20। तो y बराबर 20 बटे माइनस का 5 बराबर कितना आया, माइनस का 4। ये लो, एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4x बराबर 20। तो x बराबर 20 बटे 4 बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो इस तरीके से अपन दो बिंदुओं से सारणी बना सकते हैं। सेम इसी प्रकार से इसकी भी अपन सारणी बना लेंगे। बाकी लंबे तरीके से आप लोग बना सकते हो, क्योंकि इस 15 में 3 का भी भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो आराम से पूर्णांक मान प्राप्त होंगे अपन को। x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 5y बराबर 15, y बराबर 15 बटे 5 बराबर 3। y बराबर 0 रखा तो 3x बराबर 15, x बराबर 3 पंजे 15, 0 5। तो आप लोग देख लो 0 5 0 5 दोनों में आ रहा है बिंदु, तो ये इसका हल भी हो जाएगा। बाकी ग्राफ पर आप लोग अंकित कर लो। इसको कैसे करेंगे देखिए। भाई ये ग्राफ बनाया अपन ने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इस तरीके से, -1 -2 -3 -4। ये 0 हो गया अपना, ये x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये अपना y डैश अक्ष हो गया। अब देखिए 0 माइनस के 4, तो 0 है और माइनस का 4, तो नीचे आएंगे अपन तो कहाँ पर बिंदु आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 0 माइनस का 4। दूसरा बिंदु है 5 0, तो 5 0 अपना ये बिंदु हो गया। तो ये बिंदु को और इसको यदि मिलाया अपन ने तो इस प्रकार से मिल जाएगा 0 3। तो x का मान है अपना 0, y का मान है 3, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा 5 0 5 0, ये वाला बिंदु इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसी रेखा आ जाएगी। अब अपन से कहा है भाई इस युग्म के द्वारा और y अक्ष के द्वारा, ये अपना y अक्ष ये निर्मित ये अपना त्रिभुज हो रहा है। इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये शीर्ष a हो गया, ये b हो गया, इस सी के निर्देशांक क्या होंगे, a शीर्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 3। इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 3। तो ए शीर्ष के निर्देशांक, ए के निर्देशांक 0 3 और बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक कितने हैं अपने, ये 5 0
सी के निर्देशांक, सी वाला बिंदु कितना है, ये वाला है, इसके हैं 0 माइनस के 4, तो तीनों शीर्षों के निर्देशांक अपन को लिखने हैं। तो लिख सकते हो आसानी से। और भी यदि सवाल में आगे पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है, भाई इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है वो अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, भाई आप लोगों को ये वाला त्रिभुज है, इसमें ये भुजा इसकी सीधी, इसकी ऊंचाई है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कौन सा होगा, ये वाला। अब इस भुजा की लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर, तो ऊपर है 4 सेंटीमीटर नीचे है। भाई माइनस की दूरी है तो दूरी तो धनात्मक ही रहती है, भाई स्केल से नापेंगे टोटल 7 सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी ये दूरी, चाहे माइनस में निर्देशांक आप लोग ये मत सोचना ये 3 तो प्लस का है, 4 माइनस का, दूरी तो धनात्मक ही रहेगी। तो टोटल दूरी हो गई अपनी 7 गुणा ऊंचाई, ये वाली भुजा हो जाएगी, इसकी टोटल दूरी होगी अपनी 5, तो 7 पंजे 35/2 वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से अपना क्षेत्रफल पूछ लो, तीनों के निर्देशांक पूछ लो। तो आप लोग आज की क्लास में सीख गए किस प्रकार से ग्राफ के सवालों को हल करते हैं। इस एक क्लास को देख करके आप लोग 6 में से 6 नंबर ला सकते हो बोर्ड में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।